गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए, वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। इस प्रकार का भाव रखा। चहु दिश चेतई पूछ माली, चहु दिश चेतई पूछ माली। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था। वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री रामभद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ। शरद पूर्णिमा की मंगल दिवस के दिन ही राम जी मिले हैं सीता जी से। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे। उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग शयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर। यहाँ राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं और यहाँ से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए। तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है, बगीचे में कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। आहा, जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई, प्रेम मगन हो गई हैं वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही हैं क्या, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। बाय बय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी। गिरा नयन नयन बिनु माने, गिरा नयन नयन बिनु। जैसे अब ये भाव प्रेम का है, इसको तो आपको अनुभव ही करना पड़ेगा। सखी दौड़ करके गई सीता जी से जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है?
मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती। मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है, मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का, मैं बता नहीं पाऊंगी। वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। सीता जी सुनकर के मन ही मन आनंदित तो हो रही हैं। तभी राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं। अभी सघन वन है, दिख नहीं रहे एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहाँ पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। किंकिनियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिनियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी है। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहाँ सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। राम जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अभी अभी यहाँ पर विजय प्राप्त करके गया हो। मैं सहज ही ये स्वर सुनकर के आकृष्ट हुआ जा रहा हूं। अस कहीं फिर चितते ही ओरा, अस कहीं फिर चितते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु वंश चल, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिंग चल, मनहु सकुच निम तजे दिगंच। और तभी सघन कुंज की एक ओट से श्री सीता जी का मुखमंडल दिखने लगा। और जैसे ही किशोरी जी के मुखाकृति को राम जी ने देखा है, अभी सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने सिया जी को देखा है। देखते ही मानो ऐसा लगने लगा कि सामने चंद्रमा है और राम जी चकोर बनकर के उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं। अपलक हो गए राम जी, पलक गिर नहीं पा रहे हैं। ऐसा रूप देख करके आनंदित हो गए। राम जी थोड़ी देर तो देखने, लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ? थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है? ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है? इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने बताया, बोले निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, शायद यहां देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे राम भद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी।
लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या? रघुवंशी कर सहज स्वभाव, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मैं एक बात कहूं तुमसे। बोले बताओ भैया क्या बात है। मैंने सपने में भी कभी परिस्त्री का दर्शन नहीं किया। ये रघुवंशियों का स्वरूप है, हम कभी परदारा पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते। पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ, ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं, पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, पर इनमें कोई तो बात है लक्ष्मण। पता नहीं क्यों मैं इनकी ओर खिंचा चला जा रहा हूं लक्ष्मण। आहा। लता ओट तब सखीन लखाए, लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। आहा। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गए। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, जब सिए सखीर प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचाने, कही ना सकही कछु मन सकुचानी। सीता जी भी मुस्का गई हैं, राम जी भी उनके रूप को देख रहे हैं। आहा। और अब जो हुआ उसने तो हमारे मन को भी छीन लिया। क्या? तभी ठाकुर जी को एक मोर पिच्छ दिखाई दिया और प्रभु श्री राम पता नहीं क्यों सहज ही चलते गए और मोर पिच्छ के उस भाग को उठा करके अपनी बेणी में ठाकुर जी ने धारण किया है। रामभद्र ने आज मोर पंख धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। बोल मोर पंखधारी श्री राघव जी महाराज की। हमने एक बात कही थी ना आज सुबह के सत्र में,
राम जी सब चीजों का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब लीलाएं राम जी ने प्रारंभ की हैं। ठाकुर जी तो उस प्रारंभिक लीला का ही संवाहन कर रहे हैं। जैसे पिता की पदवी को पुत्र संभालता है, श्री राम जी की पदवी तो पहले ही स्थापित हो चुकी है, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब क्या जरूरत थी मोर पिच्छ को धारण करने की? परंतु मानो मोर पिच्छ धारण करते ही राम जी ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा है किशोरी जी के आगे। मोर पिच्छ धारण करते ही रूप कांति ऐसी हुई, ऐसी अद्भुत हुई महाराज, क्या बताएं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मोर पिच्छ को धारण कर लिया, लेकिन तभी सीता जी ने और सब सखियों ने एक आश्चर्य देखा। क्या? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि भैया छाए। शरद पूर्णिमा का दिन है, इतनी गर्मी नहीं थी, भोर का समय है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है, और श्री राम जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं। क्यों? हमारे मामा जी, बक्सर वाले मामा जी तो पद भी गाते हैं, छूटल ललार पे पसीना हो लाल काहे, छूटल ललार पर पसीना। हे लाल जी, आपके पसीना क्यों आ रहे हैं? कोई गर्मी का महीना तो नहीं है, ऐसी सुंदर ब्यार चल रही है, सुंदर पुष्प वाटिका में आप खड़े हो, फिर आपको प्रश्वेत के बिंदु क्यों आ रहे हैं? हमारे राम भद्र आज पहली बार संकोच में आए हैं। किशोरी जी के रूप कांति को देख करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए हैं। कहां आज तक ऐसा रूप देखा नहीं, पहली बार किसी नारी को नेत्र भर के देखा है राम जी ने, इसलिए पसीना आ रहे हैं राम जी के मुखमंडल पर। सब सखियां इस रूप की बलैया ले रही हैं, सीता जी इस रूप के दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। बोलो राम भद्र भगवान की जय। सीता जी ने राघव जी को देखा और राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा। सीता जी गई मंदिर में और जाकर के जगदम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके मानो मनी मन उन्होंने कह दिया, ये जो अभी अभी दिखे थे मन में, इन्हीं से ही विवाह हो जाए, यही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। सीता जी के वचन सुनकर के जो भवानी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर अपने आप ही प्रसन्नता प्रकट होने लग गई, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे सियाजू, आपके मन में जो भाव है वो होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। सब श्री सियाजू ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया, और यहां राम जी की स्थिति क्या है? राम जी लौट करके आ गए, और जैसे ही लौट करके आए हैं, सुमन और तुलसी दल जो लेकर के आए सब गुरु जी के चरणों में अर्पित किया, और गुरु जी को सब सच बता दिया। मतलब वहां भी नहीं छुपाया है राम जी ने, गुरु जी को भी जाके बता दिया। बोले हमको इस प्रकार एक सुंदरी मिली थी, बहुत सुंदर थी, संभवतः जनक जी की पुत्री हैं, उनको देख करके मन में बहुत हर्ष हुआ। बस इतना ही कहा, इससे आगे नहीं कहा कि विवाह आदि हो जाए, गुरु जी ने कृपा करो, ये सब नहीं कहा राम जी ने। केवल बता दिया कि हम सुमन तोड़ने गए थे तो वहां पर हमको बहुत सुंदरी, उनको देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। गुरु जी से छुपाया नहीं। इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि राम जी स्वयं निर्मल मन के, अपने गुरु जी से छुपा नहीं रहे। विश्वामित्र जी ने सुना और सुनकर के बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम, लखन सुन
भय सुखारे। अच्छा, गुरुजी ने कही राम जी तुम्हारा मनोरथ सफल हो। राम जी से कही थी लक्ष्मण जी इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीता जी के संग में उषा भी तुम आई थी, लक्ष्मण जी से भी नेत्र के नेत्र चार हो गए थे। लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं, राम जी का हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बढ़िया होगा। राम जी बोले अच्छा तुम भी देखे आए हो अपने लिए? लक्ष्मण जी बोले अब बड़े भैया उनके पीछे पीछे हम, जिस पथ पे आप चलो वहीं हम चलेंगे। इस प्रकार वर्णन करते हैं पूरी रात राम जी को नींद ही नहीं आई, और राम जी चंद्रमा को देख करके कह रहे हैं तुम क्या अपने ऊपर अभिमान करते हो? सीता जी का देखा रूप, देखा तुमने सिया जी का? अरे कौन कहता है तुम बहुत सुंदर हो? आज हमने देखा किशोरी जी को। हाँ हाँ, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। सिया जी का मुख देखा चंद्रमा तूने? कैसी सुंदर है। आहा, राम जी रात भर श्री जी के रूप का ही चिंतन कर रहे हैं और श्री जी के रूप का चिंतन करके आनंदित हो रहे हैं। रात भर राम जी सोए नहीं, सिया जी की याद आ रही है बस। प्रातः काल उठ करके गुरुदेव को पूजन आदि कराए, सब स्नान आदि करके तैयार हुए और सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए राम लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के साथ गए। रंग भूमि आए दोई भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। रंग भूमि में बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े सब धनुर्धारी आए हैं, पर जैसे ही रणभूमि में, रंग भूमि में गुरुदेव विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी का प्रवेश हुआ, मानो पूरी रंग भूमि उन्हीं को ही देखने लग गई, उन्हीं के रूप लावण्य का दर्शन करके आनंदित होने लग गई। राम लक्ष्मण जी की सुंदरता को देख करके सब आनंदित हो गए। सब मनी मन बात करने लगे कि भैया वास्तव में जिनके स्वयंवर में हम आए उनके लिए योग्य पति तो यही आए हैं जो अभी अभी आए हैं। ऐसा रूप, सबके लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था थी, परंतु एक दिव्य मंच बना था जो कि मुनि विश्वामित्र के लिए था। वहां जाकर के विश्वामित्र जी बैठे, दोनों राम लक्ष्मण भैया आजू बाजू गुरुदेव के बैठे। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। कवियों ने जितनी उपमाएं रखी हैं एक सुंदरता पर लिखने के लिए, वो सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं सीता जी के रूप पर। ऐसा रूप है सिया जी का, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तभी पूरी सभा एकत्रित हो गई, बंदी जन खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने पूरे नियम समझाए और जनक जी की वरदावली आदि हुई और पूरा बताया गया भाव कि भैया ये सामने धनुष रखा है, हमारे जनक जी महाराज का संकल्प है कि अपनी पुत्री उसी को देंगे जो इस धनुष को तोड़ने की क्षमता रखता हो। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भूप सहस दस एक ही बारा, लागे उठावन टरई नटारा। ऐसा वर्णन करते हैं कि 10,000 राजाओं ने प्रयास कर लिया। अब यहां पर लिखा तो है एक ही बार में 10,000 राजा गए और जाकर के उठाने लगे, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए।
लेकिन इसका वर्णन कई संतजन करते हैं, बोले एक दिन में 10,000 राजा आके चले गए, लेकिन कोई भी तस से मस हिला नहीं पाया धनुष को। बड़े बड़े राजाओं ने आकर के प्रयास किया। जिस धनुष को, ऐसी कथा आती है कि बाल्यकाल में सीता जी ने उठा करके नीचे जो वस्त्र रखा था उस वस्त्र को बदलने का प्रयास किया, वस्त्र हटा करके दूसरा वस्त्र रख दिया। शिव जी का धनुष है तो नीचे आसन बदलने के लिए सीता जी ने एक ही हाथ से उठा करके, बाम हस्त से उठा करके आसन बदल करके धनुष को पुनः रख दिया। जब जनक जी महाराज पूजन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कल तो नीला वस्त्र था, अभी तक इतने दिनों से नीला वस्त्र था, ये अचानक से लाल वस्त्र कैसे हो गया, ये किसने किया? सब जगह पूछा गया तो बताया, बोले कि जानकी जी, सीता जी गई थी और सीता जी ने उठा करके दूसरा वस्त्र कर दिया। जनक जी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, जिसको कोई हिला नहीं सकता सीता जी उसको उठा करके वस्त्र बदलते। तो उसी दिन संकल्प कर लिया था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से ही ब्याह होगा सीता जी का। इतना बलवान तो होना चाहिए मेरे दामाद में। लेकिन आज बड़े बड़े राजा थक गए, अपने गुरुजनों का आशीष लेकर के सब जाएं, लेकिन कोई भी धनुष को हिला ना पाए। जब 10,000 राजा प्रयास करके चले गए, निराश हताश होकर के बैठे हैं श्री जनक जी महाराज। और तभी अब राजा प्रयास कर रहे थे, जनक जी ने सबको रोका, बोले अब रुक जाइए, मैं समझ चुका हूं। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मुझे पता लग चुका है कि अब इस धरती पर कोई वीर बचा नहीं है। आप सब लोग इतनी दूर दूर से आए, आकर के आप सबने अपना प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम किया और कहा कि अब मेरा भाग्य है, मेरी बेटी के लिए कोई योग वर नहीं है, विधाता ने जो लिखा है वही होगा। अब ऐसे मैं किसी से भी ब्याह तो नहीं कराऊंगा। आप लोग धनुष हिला तक नहीं पा रहे हैं, उठाना तो बहुत दूर की बात, ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह करा दूं अपनी पुत्री का? कोई बात नहीं, विधाता ने शायद मेरी पुत्री का विवाह रचा नहीं है। ये बात सुनकर के तिल मिला रहे थे विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए लक्ष्मण जी। राम जी तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, वो तो कुछ कहते नहीं है, पर लक्ष्मण जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। रघुवंशिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहीं ना कोई। हे जनक जी क्षमा कीजिएगा, पर जिस सभा में अगर कोई रघुवंशी बैठा हो, इस प्रकार का भाषण आपको नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की वीरता का बात आपको नहीं करनी चाहिए उस सभा में। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुवंशी युवा बैठा हो, रघुवंशी कुमार बैठा हो, यह भी नहीं, कोई दूध पीता रघुवंशी छोटा सा बालक भी यदि सभा में बैठा हो तो भी आप इस बात को नहीं कह सकते कि पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। और यहां दो रघुवंशी बालक बैठे और आप कुमार बैठे और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी भार विहीन हो गई। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मैं गेंद के भांति पृथ्वी को उछाल दूंगा आकाश में, यदि राम जी की आज्ञा हो जाए तो, इनकी कृपा यदि मुझ पर हो जाए तो इसी समय पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा। और आप कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। कांचे घट जिमिडारों फोरी, घड़े की तरह पृथ्वी को फोड़ दूंगा। सकऊं मेर मूलक जिम तोरी। आप इस प्रकार की बात कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी की इस बात को सुन करके
सब लोग कांपने लगे। पर अपनी समस्त बातों को कहने के बाद कि मैं पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा, मटके की तरह फोड़ दूंगा, अपने समस्त बल का भाव कहने के बाद श्री लखनलाल जी इशारा कहां कर रहे हैं? तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भाथ। और ये सब करने में मेरा बल नहीं है, ये सब राम जी की कृपा से मैं करूंगा। लेकिन एक बार ये आज्ञा कर तो दें। इनकी आज्ञा होते ही ये सब करने की क्षमता में लक्ष्मण रखता हूं। अभी बड़े भैया तो बैठे हैं, मैं तो छोटा हूं। लक्ष्मण जी के इस ताम्रवर्ण को देख करके राम जी ने तुरंत लक्ष्मण की ओर इशारा किया, और लक्ष्मण जी के, राम जी के नेत्रों को देख करके लक्ष्मण जी थोड़े सकुचाए। राम जी ने पकड़ करके प्रेम से अपने पास बैठाए, बोले ऐसे सभी सभाओं में उछला नहीं करते, लक्ष्मण बैठ जाओ चुपचाप, कोई बात नहीं। सभा पूरी शांत हो गई है। जनक जी अपने स्थान पर खड़े हैं, लक्ष्मण जी बोल करके शांत होकर बैठ गए हैं। सब राजा कुमार लक्ष्मण, एक ना तो बालक हैं ना युवा है, कुमार अवस्था के लक्ष्मण जी की इस वाणी को सुनकर के अपने स्थान पर ही धीमे धीमे कांप रहे हैं। राम जी नीची नजर करके बैठे हैं, अब क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते। पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। अब क्या? राजा सब हार गए, जनक जी स्वयंवर को विश्राम करने को तैयार हैं, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे बैठे हुए आप ये बात कह कैसे सकते हैं? लेकिन अब क्या, अब आगे क्या होगा? तभी गुरु विश्वामित्र राम जी के ऊपर हाथ रख करके कहते हैं, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा। राम जी के सिर पर हाथ रख करके गुरु विश्वामित्र कहते हैं, उठाओ राम भंजऊ भव चापा, जाओ राम जाकर के इस धनुष का भंजन कर दो। जनक जी के मन में जो तीव्र वेदना हो रही है कि उनकी पुत्री के लिए योग्य कोई वीर नहीं बचा पृथ्वी पर, जाकर के उनकी वेदना दूर करो। गुरु की बात सुनकर के राम जी विचार नहीं करते हैं गुरु आज्ञा पर, तुरंत गुरु चरणों में प्रणाम किया है, और प्रणाम करके आहा अगली पंक्ति बहुत सुंदर लगती है। क्या? सहज चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी, मत मंजूवर कुंजर गामी,
राम जी की चाल कैसी है? बोले जैसे मतवाला हाथी, उसको ऐसा लगता नहीं है देखने में कि वो बहुत श्रम करके चल रहा है, वो सहज ही चलता है। हम लोग दौड़ करके जितनी गति पार करेंगे उतनी गति सामान्य चाल में चल करके हाथी पार कर लेता, उसकी सहज चाल ही इतनी तीव्र होती है। मतवाला मदमस्त हाथी जिस प्रकार के मगन होकर के चलता है, ऐसे ही सहज स्वभाव से श्री राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं। सहज चले सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजूवर कुंजर गामी, मत मंजूर कुंजर गामी। राम जी गए। जैसे ही राम जी जा रहे हैं, कुछ राजा तो उनका उपहास कर रहे हैं, बोले नन्हा सा कुमार बालक जा रहा है दौड़ने के, हम झेला नहीं पाए और ये जा रहा है। सीता सहित जितनी सखियां बैठी हैं सब मनी मन अपने इष्टों को प्रणाम कर रही हैं। हे धनुष भगवान हल्के हो जाना, हे भोलेनाथ कुछ कृपा कर देना, कैसे भी करके इनसे धनुष उठ जाए, कैसे भी करके ये धनुष को बस उठा करके सीता जी के योग्य बनने के लिए जो क्रिया हो वो कर दें। सब अपने मनी मन बड़े, कई लोग बड़े आनंद में हैं कि अब ये बहुत देर से चिल्ला रहा था लक्ष्मण, इसकी बात पर पानी फिरेगा, ये राम हिला भी नहीं पाएगा। और कई लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कैसे भी करके ये धनुष राम जी ही उठावें। धनुष के समीप गए हैं राम जी, और धनुष के समीप जाकर के देखो एक बात सुनिएगा, धनुष किसका है? देवादिदेव महादेव रामेश्वर भगवान का धनुष है। और महादेव अभिमान के स्वामी हैं। उनके सन्मुख यदि अभिमान से जाओगे, नष्ट कर दिए जाओगे, समाप्त कर दिए जाओगे। ये जितने भी राजा गए हैं सब अपने बल का मान करके, सब अपनी योग्यताएं मान करके धनुष के पास जा रहे हैं, इसीलिए परास्त हो गए हैं। शिव के सामने मान करके नहीं जा सकते आप। राम जी मदमस्त होकर के गए और जैसे ही धनुष के पास गए हैं, धनुष के सामने हाथ जोड़ करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। सबसे पहले तो जाकर के राम जी ने धनुष की परिक्रमा की, परिक्रमा करके पुष्प अर्चना की, पुष्प अर्चना करके धनुष को प्रणाम किया है। मानो अपने बल का कहीं भी प्रदर्शन नहीं है, पूर्ण रूपेण दीन हो गए धनुष के आगे, शिव के आगे दीन बन के ही जाना है। रावण भी गया था कैलाश उठाने के लिए, और जैसे ही कैलाश उठाया महादेव के अंगुष्ठ रखते ही चीख निकल गई महाराज। उसी दिन रावण का नाश हो जाना था, वो तो पार्वती जी ने कृपा करके उसको बचवा लिया। शिव के सामने मान करके मत जाओ, शिव के सामने तो दीन बन करके जाओ। राम जी से सीखो। धनुष की परिक्रमा करके, पुष्पार्चन करके, प्रणाम करके और नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण किया, वशिष्ठ जी का स्मरण किया, गुरु विश्वामित्र को मनी मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। मनी मन गुरु को प्रणाम करके, मानो जैसे कोई छोटे से तिनके को, जैसे ये पुष्प उठाने में मुझे बिल्कुल भी श्रम नहीं करना पड़ा, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष को अपने हाथ में इस प्रकार से उठा लिया है।
पूरी सभा देख करके आश्चर्यचकित हो गई। हे तम के उदामिनी जिमि जब लायऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम धन्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घूर कठोरा, भरे भुवन धुनि घूर कठोरा। हे दम के उदामिनी गिरि जम लयऊ, पुनि नभ धन मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम धन्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु को प्रणाम करते ही जैसे कोई पुष्प के तिनके को उठा लेता है, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष उठाया और धनुष उठा करके बोले, जितनी देर में आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली जितनी देर के लिए चमकती है, केवल उतनी ही देर में राम जी ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई 3 बार लगा करके, और जैसे ही खींचा बीच से धनुष भंजन हो गया। सब देखते रहे, पलक झपकते ही राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक बादल में गरजती हुई चमकती हुई बिजली कितनी देर रहती है? एक क्षण। कई बार बिजली चमकती और आप देखने के लिए नजर उठाते हैं, तब तक शांत हो जाती है। केवल इतनी देर में। तेहि छिन राम मध्य धनु तोरा, इतनी देर में राम जी ने धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। केवल लोगों को क्या सुनाई दिया? धनुष टूटा, ये कोई नहीं देख पाया। केवल एक भयंकर आवाज हुई है संपूर्ण ब्रह्मांड में। उस आवाज को सुनकर के सब लोग अपने कान दबाने लगे। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजी मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हुए बीच में अपनी कलम छोड़ करके जय जयकार कर रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, मेरे प्रभु श्री राम की जय। ठाकुर जी ने इस प्रकार धनुष भंजन किया। प्रभु दोई चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम वारी अवगाह सुहावन। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने धनुष भंजन किया और धनुष भंग होते ही सबके चित्त में सुख हुआ, परंतु आनंद की हिलोर उड़ रही हैं, उठ रही हैं श्री जनक सुता हमारी जानकी जी के चित्त में। जानकी जी सखियों का हाथ पकड़ के बैठी थी जब राम जी जा रहे थे, और जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो श्री जानकी जी इतनी आनंद में पड़ गई, इतनी आनंद में आ गई
कि सखियों को खींच करके अपने हृदय से लगाने लगी, आनंद में भर गई हैं। सीता जी वरमाला लेकर के राम जी की ओर जा रही हैं। देवता सब सुमन बरसा रहे हैं। जनक जी के नेत्रों से अविरल प्रेम आश्रु बहक रहे हैं। सब आनंद में भर रहे हैं। सीता जी धीमे धीमे चरण करके आगे आई। राम जी बिल्कुल खड़े हैं, लक्ष्मण जी भी आनंद में भर गए हैं। सीता जी छोटी सी हैं, राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। सखियों ने सब कहा, बोले कि हे राम जी अब अवसर है, माला पहन लो। राम जी धीमे से बोले, जानकी जी से कहो वे पहना दें। बोले वो कैसे पहनाएं, आप तो ऐसे तन के खड़े हो, छोटी सी हमारी सीता जी हैं, न झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। बोले हम रघुकुल कमल दिवाकर किसी के आगे झुकते नहीं हैं हम। सखी बोली, अब जामाता बनने वाले हो, अब पहुना बनने वाले हो, झुकनो सीख जाओ। सारी सहज ससुराल के लोगन के आगे दामाद को झुकना ही पड़े। राम जी बोले हमको अभ्यास नहीं है, हम झुकना जानते नहीं है, और यदि आपको झुके भय दामादी चाहिए तो कोई और ढूंढ लो। सब सखियां बोली ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ और अपनाना पड़ेगा नियम। लक्ष्मण जी दूर बैठे विश्वामित्र जी के पास, सखियों ने सबने इशारा करके बुलाया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, बोले कहिए। बोले भैया से कहो झुक जाएं। लक्ष्मण जी बोले हमने अपने भैया से कभी कोई आज्ञा नहीं करी, आज कैसे कर दें। बोले आज्ञा मत करो, निवेदन कर दो, झुक जाएं। सीता जी कब से माला लिए खड़ी हैं। लक्ष्मण जी ने कान में कही, भैया ने झुक जाओ। बोले चुप रहो, हमसे मत कहो और खुद भी मत झुको, खड़े रहो चुपचाप। दशरथ नंदन है हम दोनों, रघुकुल कमल दिवाकर, ऐसे थोड़ी झुक जाएंगे। अब ये सब लीलाएं संत जन बताते हैं। नहीं झुके। एक सखी गई लक्ष्मण जी के पास, बोले लक्ष्मण जी झुका दो राम जी को। बोले कि नहीं झुक रहे, क्या करें, मान ही नहीं रहे, हम आज्ञा कर नहीं सकते, निवेदन कर रहे हैं तो मान नहीं रहे, बड़े भैया की आज्ञा माननी पड़ती है। बोले सोच लो, राम जी अगर झुक गए, सीता जी माला पहना देंगी और सीता स्वयंवर संपन्न हो जाएगा, तो राम जी को तो बहू मिल जाएगी, आप कुंवारे रह जाओगे। लेकिन अगर राम जी झुक गए तो हम आपको वचन देती हैं, आपका काम हम बनवा देंगे। लक्ष्मण जी महाराज की तुरंत दृष्टि पड़ी, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी को देखा, उन्होंने भी निवेदन किया झुकवा दो, फिर आप भी कर देना। लक्ष्मण जी बोले हाँ अब तो कुछ करेंगे हम। सब सखियों से कहा दूर दूर हट जाओ। सब सखियां दूर हट गई। बोले हे रघुनंदन राम, आज आपने रघुकुल की नाक ऊंची कर दी, आज आपने सूर्यवंश का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे महादेव के धनुष को आपने ऐसे उठा करके और महाराज धनुष भंजन कर दिया, मैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। लेट करके लक्ष्मण जी जैसे ही चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करते देख लक्ष्मण जी को झुकाने के लिए, उठाने के लिए जैसे ही राम जी झुके, सोई सीता जी ने माला पहना दी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। आहा, श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। सबने रामलीला का दर्शन चरित्र देखा ही है। हमारे भारत के बड़े अच्छे सुधी कवि, उनकी ये रचना कितनी सुंदर है। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहराओ जयमाला। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं,
विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। अब उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया। फिर वो जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में, बाकी उसका कोई नियम है नहीं। नियम केवल फेरे और विवाह उसी से संपन्न होता है। सीता जी ने जयमाला पधराई और श्री राघव जी जयमाला पहन करके अत्यंत आनंदित हो गए हैं। आहा, पुष्प वर्षा होने लगी, आकाश में सब देवी देवता आनंद मनाने लगे। आनंद में भर करके सब जय जयकार करने लगे, सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी आनंदित हो गए। और यहां अब आगे फिर विवाह का प्रसंग सब प्रारंभ हुआ। आगे सब कथाएं सब आप लोग जानते ही हैं, परंतु हमारा भाव था कि श्री सीता स्वयंवर तक, श्री राम जानकी विवाह महोत्सव तक का ये प्रसंग हम महादेव के चरणों में निवेदित कर दें, और उसके बाद के जो प्रसंग होंगे वो अगली बार जब राम कथा कहेंगे तो फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे, विवाह के प्रसंग से ही प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राम है, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री रामेश्वर भगवान के चरणों में रामचरितमानस जी की बालकांड की धनुष भंजन लीला तक की कथा